दोस्तों, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि निफ्टी 50 चैलेंज मैंने शुरू किया है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं आपको बोल रहा था कि चैलेंज शुरू करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो वैसे शुरुआत तो कल से हो गई थी, लेकिन कल मैं थोड़ा बता नहीं पाया उसके बारे में। ठीक है, और मैं भूल गया था कि उसको शुरुआत कैसे करनी थी मुझे, तो थोड़ा थंबनेल वगैरह बनाने में और इन सब सब चीज़ों को सेट करने में तो उसमें टाइम लग गया था। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, अपने जो रूल्स रहने वाले हैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, 50,000 कैपिटल को यूज़ करने वाले हैं, इनिशियल कैपिटल अपनी। ठीक है, 50,000 कैपिटल अपनी इनिशियल कैपिटल रहेगी। उसको अपन कितना ग्रो कर सकते हैं इन द 1 मंथ। ठीक है, अपन सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे। अपन लोग क्या करेंगे, एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही लेने वाले हैं। ठीक है, और 2 ट्रेड लेने के बाद में जो प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा अपना, उसमें अपन लोग सेटिस्फाई रहने वाले हैं। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना मिनिमम 1:2 रहेगा, और बड़ा अपन को मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अपने कुछ रूल्स रहने वाले हैं। और क्या है कि है ना, कुछ बिगनर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में डाउट रहता है कि क्या छोटी कैपिटल भी ग्रो हो सकती है, क्या क्या छोटी कैपिटल से भी यहाँ मार्केट में सर्वाइव करा जा सकता है क्या। ठीक है, तो यही मैं आपको इस मंथ में जो है अपने इस चैलेंज से बताने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी जो कैपिटल है वो कितनी है। वो यहाँ पे 51,000 आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर आपको थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा कि कल का जो ट्रेड था अपना, उसमें अपन को टोटल लॉस हुआ था अपना एक। ठीक है, अपना एक लॉस हुआ था, तो उस लॉस में अपना 6,000 का लॉस हुआ था। और उसको आज अपन ने जो प्रॉफिट कराया अपन ने 7,136 रुपीज़ का, तो उसको मिला के अपना जो प्रॉफिट हो चुका है वो है 51,027 रुपीज़ का। ठीक है, और ये जो मार्जिन जो है अपना सेटल हो जाएगा कल के दिन पे। तो ऑलमोस्ट अपनी जो कैपिटल है 50,000 के आसपास अभी मान के चल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस मंथ जो है अपनी कैपिटल कितनी ग्रो होती है 50,000 की। और अपने जो बेसिक रूल रहेंगे वो क्या रहेंगे, अपने रूल्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने रूल्स रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, वो अपने रूल्स रहने वाले हैं ये आपके सामने रूल्स है जहाँ पे मैं लिख रखा है कि अगर मेरे को 30 पॉइंट का एसएल मिल जाता है तो मैं 1 लॉट लूंगा। 20 पॉइंट का एसएल मिलेगा मुझे तो मैं 2 लॉट लूंगा, और 10 पॉइंट का मिलेगा तो मैं 3 लॉट लूंगा। ये जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो मेरे स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग है। एंट्री में कहाँ कहाँ करूँगा, इंड्यूसमेंट के ऊपर, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये अपने एंट्री क्राइटेरिया रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स के बेसिस के ऊपर अपन लोग क्या करने वाले हैं, इस एक मंथ ट्रेड करने वाले हैं इस कैपिटल से इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, लेट्स सी कितना ग्रो करते हैं, कितना क्या है एक्यूरेसी आपको समझ में आएगी। और कैसे कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, कैसे अपनी जो साइकोलॉजी मेंटेन करता हूँ, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपन को देखनी चाहिए। ठीक है, अपन लोग ट्रेलिंग भी करेंगे इसके अंदर। ऐसा नहीं कि भाई अपन ने बात कर ली तो अपन ट्रेल नहीं करेंगे। अपना दिख रहा है कि 1:1 के ऊपर जा चुका है तो अपन लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करेंगे कोस्ट टू कोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपन लोग प्लान करने वाले हैं। तो ये तो अपनी हो गई इस मंथ के चैलेंज के बाद जो कि शुरुआत हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि अपना जो आज का ट्रेड था वो कैसा क्या प्लान हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने ये लेवल दिया था, ये एमएसएस वाला, जो कि अपना था 50 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम के ऊपर, कि मैंने आपको बोल दिया था कि इस मंथ के अपने बायस क्या है, बुलिश के हैं। तो बुलिश बायस है तो मार्केट लिक्विड यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पे मार्केट को एमएसएस करना है विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया हुआ था और मार्केट को सिर्फ इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करनी थी, बट मार्केट से वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया और यहाँ से गिरना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे फॉल करता हुआ नजर आया आपके सामने, और मार्केट ने यहाँ पे कर दिया चौक। ठीक है, चौक होने के बाद ये अपना इंड्यूसमेंट हुआ। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपके सामने दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो यही अपना एक्सट्रीम है, यही अपना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी होती है, अपने पास 3 तरीके हैं, एसएमटी है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक तरीका है, और एक अपना ईएमए सेटअप है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, मैंने आपको ईएमए सेटअप सिखाया हुआ है, एसएमटी सेटअप सिखाया हुआ है, लेकिन आपको मैंने क्लासिक जो तरीका है वो भी मैंने आपको सिखाया था, बताया भी था, जिसमें मैं अपन क्या करते हैं, अपन इस तरीक़ों का यूज़ करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एमएसएस का वेट करते हैं। ये अपना क्लासिक तरीका होता है। ठीक है, अब इसमें जो बहुत सारे जो मेजर रूल्स वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी भी है। ठीक है, तो वो आपको सीखनी है तो आपको मेरे कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, ताकि आपको वो चीज़ें डिटेल में सीखने को मिले। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो कोई साइंस नहीं है, वो समझ में भी नहीं आएगी वो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वो मेरी खुद की डेवलप करी हुई चीज़ें हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में मैंने खुद ने वो चीज़ें बनाई है, और बहुत चीज़ें एक्यूरेट, बहुत शानदार तरीके से काम करती है। तो ये ईएमए सेटअप भी अपना ही यहाँ पे एक डेवलप करा हुआ है। ईएमए सेटअप लोगों ने अलग तरीके से बताया है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, सबने आपको बताया कि भाई इसके ऊपर रिट्रेस करे तो बाय करो वगैरह वगैरह, लेकिन अपना तरीका वो नहीं है। अपन ने इसको एसएमसी से कनेक्ट किया है। तो जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट टैप कर गिरता है
तो अपन को कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं पाती। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ईएमए का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा था। ये आपको ईएमए दिख रही है यहाँ पे कितनी है, 24,727.69। क्लोजिंग देखो 24,727.50, मतलब क्लोजिंग दी है, चाहे से वो 5 पैसे से ही दी हो, लेकिन क्लोजिंग होना जरूरी है मिडिल कैंडल का। ये मिडिल कैंडल थी, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसके बीच में एफईजी थी। इसी एफईजी में क्या होती है, अपनी एंट्री होती है। ये अपनी एंट्री हो गई, और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो स्टॉप लॉस को लंबा करने से कोई सेंस तो है नहीं फालतू में। ठीक है, अब मार्केट ने अपन को 1:5 यहाँ पे अपन ने टारगेट किया। 1:5 क्यों किया, इसका रीज़न क्या था? पहली बात तो अपने पास में यहाँ पे देखो एफईजी जो थी, कहाँ पे गई, ये अपने पास में यहाँ पे ओवरलैपिंग एफईजी का एरिया था, तो अपन ने इसको टारगेट किया अपना फर्स्ट टारगेट। लेकिन मार्केट में इतना फास्ट मोमेंटम था कि अपन को अगली ही कैंडल में एक बहुत बड़ा टारगेट मिल गया, तो अपन ने पूरा 1:5 यहाँ पे बुक करा। ठीक है, तो ये अपना 1:5 का यहाँ पे ट्रेड रहा। अब आप लोग खूब लोग मुझे बोलते थे कि यार आप 1:2 क्यों निकालते हो, आपकी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी है और पूरा यहाँ पे नीचे तक एरिया पड़ा हुआ है, फिर भी आप 1:2 निकालते हो। तो आपके सामने मैंने 1:5 भी निकाल के दिखा दिया है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल जाते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है वो भी मैटर करती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन एक्यूरेसी भी उतनी ही आपको मैटर करती हुई दिखाई देती है। अगर आप 1:2 में इतना एक्यूरेट हो जाते हो तो आप 1:2 निकाल के आराम से बैठ सकते हो, आपको मार्केट में बार बार बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे अपन मोमेंटम अच्छा मिल गया तो अपन को 1:5 आराम से अचीव हो गया। तो ये अपना आज का ट्रेड था 1:5 के साथ में। क्वांटिटी अपन ने ओनली 150 क्वांटिटी ली है, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि अपना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था। अपना जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था 21 पॉइंट्स का, मतलब 20 के आसपास के पॉइंट का था। अपन ने 150 क्वांटिटी यहाँ पे ली थी। ठीक है, और 150 क्वांटिटी लेके अपन ने ये 7000 का प्रॉफिट जनरेट किया। अपना ऑलमोस्ट 400-500 रुपये कम थे, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन आ गया था अचानक से, तो अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी सी नीचे हुई थी 2-3 रुपये, तो अपन को 500-600 रुपये का और प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट ने इस फॉल के अंदर ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा मूव दिया था, लेकिन उससे कोई मतलब की बात नहीं। अपना जो टारगेट था अपन ने निकाला और अपन ने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझना। देखो ये क्या खुल गया, एक मिनट, अपन ने कौन सा लिया था, अपन ने यहाँ पे लिया था 24,750 का पुट। ठीक है, 24,750 का पुट। ओके, देखो अब यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस और जो मैंने ट्रेलिंग वगैरह करी थी वो कैसे करी यहाँ पे, वो समझने वाली बात है, तो उसको आप लोग समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब मैंने एंट्री करी, ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी, मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये अपनी आज की एंट्री थी, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे हुई थी अपनी एंट्री, लगभग यहाँ पे हुई 204 के आसपास अपनी एंट्री हुई थी। और अपना स्टॉप लॉस अगर मैं कैलकुलेट करता 20 पॉइंट के हिसाब से, तो मेरा स्टॉप लॉस 194, मतलब मेरा जो डेल्टा था उस टाइम पे 0.50 का था, तो 10 पॉइंट का अपना एसएल हो गया। तो उसको लाइन को मैंने मार्क कर लिया, ऐसे मैंने लगा दिया। लगाने से क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत बफर लगता है। ठीक है, डेल्टा ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से प्राइस में मोमेंटम भी ऊपर नीचे होता है। तो अब ऐसा नहीं कि अपन ने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है, अपन ने उसको यहाँ पे क्या कर रखा है, लाइन को मार्क कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिस्क अपन को लगना ही पड़ेगा, थोड़ा लेना ही पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रिस्क अपन को चलता ही है, वो लेना पड़ता है। मतलब 200, 400, 500 पॉइंट का रुपए का जो एक्स्ट्रा रिस्क है, मतलब 2-3 रुपए का जो एक्स्ट्रा रिस्क है वो अपन को लेना ही पड़ता है, क्योंकि अपन नहीं, अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं 10 पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस ले लिया ऐसे, तो समझ रहे हो, क्योंकि अपनी जो एंट्री है वो बिल्कुल एक्यूरेट तो हो नहीं सकती। अब देखो मार्केट ने अपन को यहाँ पे एंट्री दी, थोड़ा बहुत ऊपर और गया मार्केट, फिर जाके नीचे गिरा, तो कई बार मार्केट में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अपन को लाइन मार्क करके रखनी है कि हाँ भाई अपना मेजर स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उसका थोड़ा बहुत 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता है तो कोई बात नहीं है, उससे बड़ा मूव आता है तो फिर कोई सेंस नहीं है, फिर निकल जाओ वहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ को अपन को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अपना हुआ फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने बॉस किया, और बॉस करने के बाद तो मार्केट रेंज हुआ, रेंज में जाने के बाद मार्केट नीचे गिरा। अपन इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और चौक। देखो मैंने सब कुछ मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोग जैसे जैसे मार्केट चलता रहता है आप लोग मार्क करके रखते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आपका सडनली कोई मोमेंटम आता है ना,
तो आप लोग एकदम से चौकन्ना नहीं होते। आप लोगों की प्लानिंग है कि हाँ भाई मेरे लेवल्स मार्क करे हुए हैं, प्राइस आएगी, मुझे मिल जाएगा तरीका। अब मैं चार्ट को देख ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने अलर्ट लगा दिए दोनों तरफ ही। मैंने एक अपना इंड्यूसमेंट पे, या फिर प्राइस नीचे लो ब्रेक करेगी तो नया पुल बैक बनेगा, उससे पहले कोई ट्रेड बनेगा नहीं, तो अलर्ट लगा दो, मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं, आराम से अपना कोई भी दूसरा काम आप लोग कर सकते हो। तो क्या है कि आपको इस सीरीज़ में, इस मंथ की सीरीज़ में आपको बहुत कुछ चीज़ें इससे सीखने को भी मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको इससे मिलेगा कि यार वास्तव में एसएमसी में सिंपल तरीके से भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए क्या होगी इस मंथ में बेनिफिशियल रहेगी। तो ये तो अपना हो गया आज का यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट। ध्यान रखना इस सीरीज़ में मैं फर्स्ट में आपको समझाऊंगा पूरा मेरा आज का ट्रेड, उसके बाद अपन क्या करेंगे कल के दिन की मार्केट एनालिसिस। ठीक है, और इस मंथ में फॉरेक्स की एनालिसिस नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो अपन लोग पूरा फोकस करेंगे इसके ऊपर ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, बता सकूँ हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब कल के मार्केट की अगर अपन बात करें, मार्केट चल रहा है वैसे तो अभी यहाँ पे मार्केट में 20 मिनट बाकी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फॉल भी आता है तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं, अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे रहेगा। तो अब कल के मार्केट की सिनेरियो बन रहा है कि मैंने आपको जैसा कि कहा था कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेने आ सकता है, और वही हुआ, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आ रहा है। ठीक है, और बहुत ही नियरेस्ट एरिया में है तो ईजिली यहाँ तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको एक दूसरी चीज़ बताई थी कि इंड्यूसमेंट 4 ओवर का ये क्या एक फेक आउट इंड्यूसमेंट के लिए तरह काम आएगा, ये वाला एरिया। एक्चुअल इंड्यूसमेंट ये वाला है, अगर सच में ही इंड्यूसमेंट लेना है तो ये लेगा, यहाँ से भी घूम सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या होती है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है जो कि आपको इस टाइप के सेटअप में क्या करता है, कंफ्यूज करता है और ट्रैप करता है। अब देखो, अब ये अपन इसको इंड्यूसमेंट मानते हैं तो यहाँ पे अपना क्या बना है, स्कोप बना था। अब आप स्कोप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आप लोग अभी तक क्या होते हैं, लॉस में होते हैं उस टाइम पे, समझ रहे हो। और लॉस में होने के कारण आप लोग क्या करते हैं, क्या यार स्कोप तो काम ही नहीं करता, पीओआई जोन पे भी है वगैरह वगैरह, तो पुल बैक ही गलत है, तो ये स्कोप भी काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। एक्चुअल में पुल बैक कहाँ पे है, यहाँ पे बैठा हुआ है, एक्चुअल पुल बैक यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन लोग अपना लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर 15 मिनट का और उसके बाद 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो ट्रेड कर ही रहे हैं। दूसरी बात समझने वाली बात क्या है कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर आपको कब तक ट्रेड करना है, जब तक 15 मिनट का बॉस या चौक नहीं हो जाता। अब जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का चौक हुआ था तो 15 मिनट का अब यहाँ पे बॉस होगा, तो उसके बीच में अपन ने 1 मिनट के ऊपर कितने सारे ट्रेड लिए इन दिनों में। देखो मार्केट कब से यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा है, मार्केट 23 मई से लेकर आज हो गया यहाँ पे 3 जून में, 10 से 11 दिन हो चुके हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। 10 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर है और अपन ने इसी रेंज के अंदर 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर कितने सारे, न जाने कितने सारे यहाँ पे ट्रेड ले लेके पैसा बना लिया है, समझ रहे हो। वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल एसएमसी को यूज करके, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की चीजें यूज नहीं करी है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो कल के मार्केट में अपन को ध्यान क्या रखना है, अपन को ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पे मार्केट गिर सकता है, अभी और थोड़ा नीचे जा सकता है आराम से। दूसरी बात ये कि 1 मिनट के स्ट्रक्चर को आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है इंटरडे के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बॉस कर चुका है, बॉस करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अपना जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट पे कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि अपने रूल्स क्या है, अपने रूल्स ये 3 ही पीओआई जोन्स, अपन चौक और बॉस के ऊपर एंट्री नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अपन बॉस चौक पे एंट्री नहीं करने वाले हो कि वो पीओआई जोन जो है वो 4 ओवर के ही काम में आते हैं, 15 मिनट 1 मिनट पे काम में नहीं आते हैं, वहाँ पे जो है ट्रैपिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो इसलिए अपन ने 3 पीओआई जोन को ही चूज़ किया है और कुछ भी नहीं, प्रीवियस डे का लो ले रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी कंफ्यूज पैदा नहीं करना है। सिर्फ इन 3 पीओआई जोन पे मैं ट्रेड लेके आपको इस मंथ में बताऊंगा कि अपन 50,000 कैपिटल को कितना ग्रो एग्जैक्टली कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना डिसीजन है वो ले पाएंगे अच्छी तरीके से और भी, और आपको सच में जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा ही होगा, पिछले मंथ के अपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ट्रेड थे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपना जो वीडियो सेक्शन चलाता हूँ मैं, तो ये अपने मई मंथ का जो अब दिख रहा है यहाँ पे आपको यहाँ से। ठीक है, ये अपने कल की वीडियो तो उससे पहले देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 दिन हो गए शायद अपने, 17-18 दिन मान लो आप, तो यहाँ तक मान लो, 4 वीक है ना अपना। ठीक है, यहाँ तक मान लो आप। ठीक है, तो 20 में 3 तो 17 दिन हो गए,
17 दिन अपन ने प्रॉफिट निकाला है और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से नीचे नहीं थे, ज़्यादा ही थे। किसी ने अपन ने 1:2 ज़्यादा, बहुत 6 भी निकाला है, 9 भी निकाले हैं, 2-3 ट्रेड निकाल के अपन ने जो है बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकाले हैं। ठीक है, तो 17 दिन प्रॉफिटेबल, 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं जिसमें 17 दिन अपन क्या है प्रॉफिटेबल है। तो ये सारे ट्रेड की जो थंबनेल्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं पूरे लॉजिक के साथ में, और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करी है। सिंपल यही जो लॉजिक्स है, यही 3 जोन को मैंने मोस्टली यूज़ किया है। बहुत ही रेयर केस में मैंने कुछ और चीज़ यूज़ करी है, बाकी मैंने इनको ही यूज़ किया है। और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, वो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म इज योर गेम चेंजर। सबको पता है इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ईओबी कहाँ पे है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है, कैसे एक वैलिड पुलबैक फाइंड आउट किया जाता है, ये किसी को नहीं पता। वो पता हो जाएगा तब आपकी जो है मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व जाएगी। फिर रिमेनिंग जो है वो आपकी क्या है, वो है आपकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, बस कुछ भी नहीं है। और इन्हीं को यूज़ मैं करता हूँ, इन्हीं को मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। और एक्स्ट्रा चीज़ों में स्ट्रेटजीज वगैरह है, लिक्विडिटी बेस्ड है, जिनको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ऐसे कंसेप्ट बता दूंगा ना कि आप लोग चौंकना, ऐसे मतलब ऐसा होता है कि यार वास्तव में ऐसी चीज़ भी मौजूद है क्या मार्केट में, इतनी सिंपल चीज़ें है क्या मौजूद। जी यहाँ पे मौजूद है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मुझे आपको इस सीरीज़ में क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए और आपका यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। वीडियोस में लाइक सबके आनी चाहिए, जितने मैं व्यूज़ देख रहा हूँ उतने मुझे लाइक्स मिल जाएं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर इस मंथ अपना जो है ये सीरीज़ अच्छी चलती है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट मंथ भी, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे और आप लोग रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।